वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम द रेड ट्रैप की जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके जो राइटर हैं सेल्मा लेजरलोफ, ये स्वीडिश राइटर हैं हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इसकी जो कहानियां हैं कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ द एम। जितनी भी स्टोरीज हैं उनमें एक यूनिवर्सल थीम है। कौन सा थीम है वो? ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जो है एसेंशियल, कहीं भी अच्छाई है जो मानव के अंदर जगाई जा सकती है अंडरस्टैंडिंग और लव से। दिस स्टोरी इज सेट एमडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन की माइंस के मध्य इसका जो है स्टोरी को जो वर्णन है। रिच इन आयरन, और जो आयरन के जो अयस्क उनमें भरपूर है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो इतिहास में भी इसका वर्णन है। एंड द लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस जो देश के जो आलेख हैं इतिहास उसमें भी इसका वर्णन है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल। ये एक परियों की कहानी के तरीके से बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन, एक बार एक आदमी था। हु बेंट अराउंड सेलिंग, जो बेचता था। स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो है तार के बने हुए चूहेदानियाँ। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। ओड मोमेंट्स का मतलब खाली समय। वो खाली समय में इनको बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल, उस मटीरियल से, उन पदार्थों से। ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, जो बड़े बड़े जो है गोदामों से भीख मांग कर लाता था। आर एट बिग फार्म्स, या बड़े बड़े खेतों से। बट इवन सो, यहाँ हाँ फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो व्यापार था ये ज़्यादा लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट, रिजोर्ट होता है सहारा लेना। टू बोथ बैगिंग, भीख मांगने का। एंड पैटी थाइवरी, छोटी मोटी चोरियों का। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक फ्रेज है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। इवन सो, जहाँ तक हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े जो थे वो चीथड़े थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल जो थे वो धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइस, और भूख उसकी आंखों में झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हाउ सैड, कितना ये उदास है। एंड मोनोटोनस लाइफ, और कितनी नीरस जीवन है। कैन अपियर टू सच ए बैगाबोंड, इस जो है आवारा आदमी का कितना जीवन जो है नीरस होगा और दुख भरा होगा। हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो रास्ते के किनारे धीरे धीरे चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशन होता चिंतन में खोए रहना, जो अपने चिंतन में खोए रहता था। बट वन डे, एक दिन। दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, ये आदमी विचारों की श्रृंखला में खो गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको अच्छा लगा। एंटरटेनिंग होता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। when सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके माइंड में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरा जो संसार है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, पूरा जो संसार है इसकी लैंड्स एंड सीज, सीज के साथ। इट्स सिटीज, इसके समुद्र के साथ। एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ा रेड ट्रैप है। जहाँ पे देखिए जो राइटर है उसने एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है। जो ये पेडलर है ये पूरे वर्ल्ड को जो है ये क्या मानता है, रेड ट्रैप मानता है। पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन ये रेड ट्रैप से कर देता है। इसकी जितनी भी सुख देने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये मेटाफर यूज़ किया हुआ है। इट है, मेटाफर का मतलब ऐसा कंपैरिजन, जो कम तुलना करना, लेकिन उसके अंदर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो सामने ना दिखे। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, हाँ ये ऐसा, हाँ किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता। देन टू सेट वेट्स फॉर द पीपल, ऐसे लगता है कि ये जो संसार है ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, टू सेट वेट्स फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए जो है चारे का प्रबंध करना, मतलब लोगों के लिए प्रलोभन लाना, ये संसार का उद्देश्य है। इट ऑफर्ड, ये क्या पेश करता है, रिचेस अमीरी, एन्जॉयस आनंद, शेल्टर आश्रय, एंड फूड हीट गर्मी, एंड क्लोथिंग कपड़े। एग्जैक्टली उसी तरह से एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जैसे कि रेड ट्रैप पेश करता है क्या, चीज़ पनीर एंड पोर्क, और सुअर का मांस। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे ही कोई कोशिश करता है, टेम्प्टेड होता है ललायत होना,
प्रलोभित होना, टेम्प्टेड टू टच द बेट, चारे को छूने की, इट इनक्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसको अपने ऊपर जो है कैद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, हर चीज़ का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो संसार था उसके प्रति दयालु नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, उसको आनंद आता था असीमित, टू थिंक इल ऑफ इट, इसके बारे में बुरा सोचने के बारे में। इन दिस वे इट बिकेम ए चेरिश्ड, चेरिश्ड होता है प्रिय, पास टाइम उसका पास टाइम बन गया हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लोडिंग्स, ड्रियरी होता नीरस, प्लोडिंग्स होता यात्राएं, धीरे धीरे चलना, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, ही न्यू, जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, जो खुद इस खतरनाक जाल में फंस गए होते, स्नेयर का मतलब होता है जाल, एंड ऑफ कोर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी इस जो प्रलोभन के इस चारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक डार्क एक दिन शाम के समय, एज ही वाज ट्रजिंग, ट्रजिंग होता है पाँव घसीटना, अलोंग द रोड, रास्ते के ऊपर, ही कोट साइट, उसको दिखा, ऑफ ए लिटिल ग्रे कोटेज, एक धुंधली जो झोंपड़ी दिखी, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, एंड ही नोक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात में आश्रय लेने के लिए, नार ही वाज ही रिफ्यूज, उसको इनकार नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डनरली मेट हिम, बजाय कि जो है अरुचिकर चेहरे जो उसको मिलते थे, अरुचिकर मतलब जो उनका स्वागत नहीं करते थे, द ओनर जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके ना तो पत्नी थी ना बच्चे थे, वाज हैप्पी, खुश था, टू गेट समवन, कोई मिल गया है, टू टॉक, जिससे बातचीत कर सके, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। इमीजिएटली तुरंत ही पुट द पोरेज, पोट ऑन द फायर, उसने दलिए का जो बर्तन है आग के ऊपर रखा, एंड गेव हिम सपर, और उसको जो है रात का खाना खिलाया, सपर होता है रात का हल्का खाना। देन ही कार्व्ड ऑफ, उसने काटा, ऑफ सच ए बिग स्लाइस, एक बड़ा टुकड़ा काटा, फ्रॉम हिज टोबैको रेल, अपने टोबैको रोल से, दैट इट वॉज इनफ, पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, अजनबी की पाइप के लिए, एंड हिज ओन, और अपनी पाइप के लिए। फाइनली ही गोट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने जो है अपना एक पुराना जो है ताश के जो पत्ते निकाले, एंड गड्डी निकाली, एंड प्लेड मजोलिस यहाँ पे एम साइलेंट है, एंड प्लेड जोलिस विद हिज गेस्ट, और उसने अपने गेस्ट के साथ जो है जोलिस गेम खेली, अनटिल बेड टाइम, सोने तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, जो बूढ़ा आदमी है ये उदार लग रहा था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अपनी गोपनीय बातें भी उसने शेयर की इसके साथ, एज विद हिज पोरेज, जैसे कि उसने दलिया एंड टोबैको, अपना दलिया और टोबैको शेयर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उसको बताया गया एट वंस, कि एक बार, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, उसके खुशहाली दिनों में, हिज होस्ट, उसका जो मेज़बान था, हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामसो, जो आयरन वर्क्स, रामसो जो आयरन वर्क्स के अंदर वो एक मालिक था, जहाँ पे क्रॉफ्टर का मतलब मालिक है, लेकिन आगे जो क्रॉफ्टर है उसका मतलब है छोटा किसान। एंड ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उस ज़मीन पर उसने काम किया। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो कठिन काम नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ, जो उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये गाय जो थी असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ये हर दिन जो है उसको मक्खन और पनीर के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, उसको 30 क्रोनर मिले इन ए पेमेंट, दूध के बदले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस होता अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, जो अजनबी है ये अविश्वसनीय दिखा। फॉर द ओल्ड मैन, की बूढ़े आदमी ने, गोट अप, वो उठा, एंड बेंड टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन लाया ए लेदर पोच, एक चमड़े का थैला, विच हंग, जो लटका हुआ था, ऑन ए नेल, एक कील के ऊपर, इन वेरी विंडो फ्रेम, उस विंडो फ्रेम की एक कील के ऊपर। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड, और निकाले उसने मुड़े हुए, रिंकल्ड होता है मुड़े हुए, 10 क्रोनर बिल्स, जो हैं 3 जो हैं 10 क्रोनर के नोट निकाले, बिल का मतलब नोट। दीज ही
हेल्ड अप बिफोर द आइस ऑफ द गेस्ट, उसने जे अतिथि के आंखों के सामने पकड़े, नोडिंग सिर हिलाते हुए, नोइंगली जानते हुए, एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पोच, फिर दोबारा उनको जो चमड़े के थैले में डाल दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन द गुड सीजन, अच्छे मौसम में उठे। द क्रोफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज कऊ, जो किसान था ये जल्दी में था अपने कऊ का दूध निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली, शायद थॉट, उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसको बिस्तर में नहीं रुकना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मुखिया उठ गया हो। दे लेफ्ट द कोटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने झोंपड़ी को एक ही समय छोड़ा। द क्रोफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रोफ्टर ने जो है दरवाजे को ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो की है अपनी पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो मैन चूहेदानियों के साथ था, सेड गुड बाय, उसने अलविदा कही, एंड थैंक यू, और धन्यवाद किया। एंड देयर पोन, इसके बाद, ईच बेंट हिज ऑन वे, हर कोई दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो इसके बाद इसके बाद अपने बच्चों क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रोम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, और दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज द ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ द हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रोफ्टर। और फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रोफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ये जो हैं, हाँ, आपने क्या करना है, ये चार क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने ये आपने जहाँ तक पढ़ लिया खुद इनका आपने लिखना है। तो ये आज आपका होमवर्क है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।